दोस्तों, संत कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। आज की कहानी इसी बारे में है। यहाँ पर एक राजा और उसके विद्वान मंत्री की बात आती है। एक बार राजा अपने राज्य में कार्यक्रम देख रहा था, अपने सत्संग वगैरह में और अपने संगीत वगैरह में बिजी था। तभी उसके राज्य पर एक भिक्षुक आया। उस भिक्षुक ने द्वारपाल से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे शिक्षा के लिए, अपने शिष्यों के लिए कुछ अनाज चाहिए, कुछ धन चाहिए। कृपया आप अंदर जाइए और राजा से प्रार्थना करिए कि मुझे कुछ भिक्षा दें, जिससे कि मेरा और मेरे शिष्यों का गुजारा हो सके। द्वारपाल ने बताया कि राजा अभी व्यस्त हैं, वो किसी कार्य में व्यस्त हैं, अभी आपसे वो नहीं मिल पाएंगे। फिर भी भिक्षुक के काफ़ी विनती करने पे द्वारपाल को दया आ गई और वो अंदर गया। उसने राजा को सूचित किया कि आपके द्वार पे एक भिक्षुक आया हुआ है जो कह रहा है कि मुझे अपने शिष्यों के लिए, अपने लिए और अपने गुरुकुल का खर्च चलाने के लिए कुछ भिक्षा चाहिए। कृपया आप मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। राजा उस टाइम अपने संगीत कार्यक्रम में मेहमानों के साथ बिजी थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझसे कहो कि आज थोड़ा हम बिज़ी हैं, आप कल आ जाइए सुबह, हम आपको कल जो आपको भिक्षा उचित होगी वो आपको प्रदान कर देंगे। राजा की बात सुनकर द्वारपाल सेवक था वो गया गेट पर और उसने भिक्षुक की सारी बातें बताई। भिक्षुक बेचारा अपना मन मारकर चुपचाप वहाँ से वापस चला गया। उसके पास में एक विद्वान मंत्री बैठा हुआ था। उसने उस समय राजा से कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद वह बाहर गया। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा अमर हो चुके हैं, राजा ने मृत्यु को जीत लिया है, पूरे राज्य में लड्डू बंटवाए जाएँ, मिठाई बंटवाई जाए। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्री को बुलवाया और पूछा, ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि यहाँ पूरे शहर में मिठाई बंटवा रहे हो और मेरे अमर होने की बात फैला रहे हो। राजा ने कहा, महाराज, आपने उस भिक्षुक को कहा कि आप कल आ जाइए और मैं आपको कल भिक्षा दूंगा। इसका मतलब आप ये 100% श्योर हैं कि आप कल तक जीवित रहेंगे। अगर आप एक दिन के लिए मृत्यु को जीत लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। धरती पर आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो हम इस बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारे राजा जो हैं वो मृत्यु विजयी हो चुके हैं। कम से कम वो एक दिन के बारे में तो जानते हैं कि मैं एक दिन जीवित रहूँगा, इसलिए उन्होंने आज का काम कल के लिए कहा है कि मैं कल उसे भिक्षा दे दूँगा। राजा को मंत्री की यह बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उन्होंने क्या गलती करी है। उन्होंने तुरंत भिक्षुक को अपने द्वारपाल भेज कर बुलवाया और उसे उचित भिक्षा दी और वहाँ से विदा किया और तुरंत संकल्प लिया कि मैं आज के बाद से कोई आज का काम कल नहीं टालूंगा और अपने राज्य कार्य को जितनी अच्छी तरीके से हो सके आज के आज हर कार्य को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो हम आलस करते जाते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको सुबह टहलना चाहिए कि आपकी सेहत सही हो सके, आपका वज़न सही हो सके, शुगर बढ़िया हो सके। पर होता क्या है, हम सोचते हैं कि आज तो हम थक चुके हैं, हम कल सुबह से ही काम करेंगे। फिर कल का दिन आता है तो सुबह उठते उठते आज आलस हो गया है, अभी आज दिन भी ठीक नहीं है, मंडे से शुरू किया जाएगा या फिर हम संडे से शुरू करेंगे जब हमें लोग मिलेंगे। और ऐसे करते करते कभी वो दिन आता ही नहीं है। अगर आपको ये काम शुरू करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको जिस दिन करना है उसी दिन आप शाम को करिए। आपको जो काम उसका सही लगे, जितनी जल्दी उसके उतनी जल्दी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप एक टाइम पर से शुरू कर देंगे तो उसी तरह आपका रूटीन बनना शुरू हो जाएगा और अपने डेली रूटीन में आप उसको सेट कर लेंगे और अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। पर अगर हम अपने कामों को इसी तरह टालते रह जाते हैं तो उसके साथ साथ हमें कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। कई बार लोगों के टैक्स फाइल करना, उनके इनकम टैक्स, उनके फाइन्स, उनकी EMI रह जाती हैं, जो उसमें वो कोशिश करते हैं कि हम लास्ट डेट में कर लेंगे। अभी लास्ट डेट आने में 5 दिन है, 2 दिन है और पता चलता है कि लास्ट वाले डेट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। उसके बाद उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने काम को टालिए मत। जिस अच्छे काम को, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, जिस अच्छे काम को आप जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करना चाहिए। और जिस बुरे काम को, जैसा रावण ने भी कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था पर वह काम मैं टालता रहा। पर कुछ बुरे काम थे जो अपने मंत्रियों की सलाह से मैंने तुरंत के तुरंत कर दिए, जिसका फल मुझे ये भुगतना पड़ा कि मेरा पूरा राज्य, मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसी तरह हर अच्छे काम को जितनी जल्दी से जल्दी उसको उतनी जल्दी करिए और हर बुरे काम को जितना टाल सकें, जितनी कोशिश कर सकें टालने की, उतनी अपनी जी भर कोशिश करिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। गुड डे।